ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर √3 तो sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू निकालो। और दूसरा दिया है cos a sin c माइनस sin a sin c। tan a बराबर √3, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan a बराबर हो जाएगा 1/√3, तो 1 हो जाएगा लंब, 1 को हम लंब लिख सकते हैं और 3 को आधार। तो इसके अनुसार एक हम a, इसको b, इसको c1 और √3। तो अब लंब और आधार हमें ट्रायंगल की दो वैल्यू मालूम है, तो हम इसकी तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो AC का जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखेंगे। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर है 1 प्लस BC का स्क्वायर है √3, हो जाएगा AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 1 प्लस √3 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो AC बराबर हो जाएगा हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4। AC बराबर 2 आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे AC = 2, ठीक है ना। इस तरह का ट्रायंगल की तीनों साइडें मिल जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें इन तीनों वैल्यू की हेल्प से फर्स्ट लिखते हैं अब इसमें इस 9 का फर्स्ट है। अब इसमें sin A cos C cos A sin C दिया हुआ, तो एक बार हम ये वाला एंगल लेंगे जब C की बात होगी, और जब A की बात होगी तो हम इस एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू को रखेंगे। किस तरह, जैसे इसमें दिया है sin A, तो चूंकि sin A, तो अब हम इस एंगल के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो इसके सामने वाली साइड लंब कहलाएगी और ये वाली साइड आधार कहलाएगी। तो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हुआ लंब और ये हुआ उसका कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा उसके लिए √3, कर्ण हो जाएगा 2 इंटू ये दोनों डिजिट एक दूसरे के मल्टीप्लाई में। अब cos C, तो cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो cos C के अकॉर्डिंग ये इसका लंब होगा, ये आधार बटे कर्ण। इसी तरह cos, तो cos A के अकॉर्डिंग ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब cos A यहाँ लेंगे तो ये आधार होगा, ये कर्ण होगा 1/2। इसी तरह sin C के लिए भी क्या आएगा, 1/2। अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं, तो √3 का √3 में इंटू करेंगे तो आएगा 3, और 2 का 2 में इंटू करते हैं तो आता है 4, प्लस 1 का 1 में इंटू हुआ तो 1, और 2 का 2 में इंटू हुआ तो 4। अब इनका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4, so 3 + 1, तो आंसर हो जाएगा 4/4, यानी 1। ये इसकी सॉल्व करते हैं, तो इसमें दिया है हमें सेकंड इक्वेशन है cos C माइनस sin A sin C। तो cos A का मान क्या होता है, तो cos A का मान आधार बटे कर्ण 1/2, और cos C का मान √3/2 माइनस
साइन ए का मान, तो साइन ए का मान हो जाएगा √3/2 और साइन सी का मान होगा 1/2 और इस तरह इनको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/4 माइनस √3/4 और इस तरह एक बार √3/4 प्लस का और ये माइनस का, तो इनका सॉल्यूशन 0 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।